हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरिया इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 5th में चैप्टर 6 गोपी लौट आया की रीडिंग करते हैं। यस, देखिए बेटा, चैप्टर नेम है गोपी लौट आया। यस, देखिए, जब स्कूल से घर आकर गोपी ने अपना बैग फर्श पर फेंका तो उसमें से कुछ फटी हुई कॉपियाँ और पुस्तकें बाहर निकलकर बिखर गईं। उसकी माताजी को पहले ही किसी कारणवश उसकी माताजी तो पहले से ही किसी कारणवश निराश सी बैठी थी। जब उन्होंने यह देखा तो उनका पारा चढ़ गया, यानी और गुस्सा हो गई वो। उन्होंने एकदम उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और बोली, मॉडल स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ यही सब सिखाते हैं क्या? कितने दिन से देख रही हूँ, कभी बैग फेंक देते हो, कभी मोजे और जूते निकाल कर इधर उधर मारते हो। सुबह से शाम तक जी तोड़ कर काम करती हूँ, फिर कहीं जाकर मुश्किल से 1000 रुपया महीना मिलता है। पता है कैसे पढ़ा रही हूँ तुझे? देखो तो सही क्या हाल बनाई हुई है कॉपी किताबों की। शर्म नहीं आती क्या? बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके? जिस चीज़ की जहाँ जगह वहीं रखनी चाहिए आपको। यस, आगे देखिए। गोपी की ऐसी आदतों से उसकी माताजी बहुत परेशान थी। गोपी के पिताजी की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी, यानी किसी दुर्घटना में। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उसकी माताजी को यह चिंता भी रहती थी कि गोपी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं लेता, यानी मन लगाकर क्यों नहीं पढ़ता है। उधर गोपी को अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। पलंग पर पड़ा वह रोता रहा, कुछ सोच रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, यानी एक विचार आया, क्यों ना मैं पास वाले शहर में अपने दोस्त हैप्पी के पास चला जाऊं। माताजी ढूंढेंगे तो परेशान तो होंगी। बस फिर क्या था, वह माँ के घर से निकलने का इंतजार करने लगा और जैसे ही वे पड़ोस में किसी काम से गईं, वह चुपके से घर से बाहर निकल गया और बड़े बड़े कदम भरता हुआ चलने लगा। चलने से पहले उसने माँ के पर्स से 20 रुपए का एक नोट भी निकाल लिया था। कुछ देर बाद गोपी की माताजी घर आ गईं। जब उन्हें गोपी का नज़र नहीं आया तो उसे वे ढूंढने लगीं। फिर उन्होंने सोचा कि वह अपने किसी दोस्त के पास गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, यानी बिना कहे ही वो चला गया अपनी माँ से। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा, रात हो गई, गोपी अभी नहीं लौटा। उसकी माँ को चिंता बढ़ने लगी। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि वह कभी दौड़ता तो कभी किसी साइकिल या स्कूटर से लिपट लेता हुआ दूसरे शहर पहुंच गया था। वह अपने दोस्त हैप्पी का घर तो जानता ही था। हैप्पी के माता पिता को इस शहर में आए 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है। हैप्पी के पिताजी की इस शहर में बदली हो गई है, इसलिए वह गोपी का स्कूल छोड़कर चला गया था। गोपी अभी हैप्पी के घर वाली गली में दाखिल हुआ ही था कि उसने देखा एक लड़का खंबे की ट्यूब की रोशनी में पढ़ने में व्यस्त था। वह उसके पास गया और उसे एकटक यानी लगातार देखता रहा। फिर उससे पूछा, क्या कर रहे हो भाई? उस लड़के ने नज़र उठाई और बोला, पढ़ रहा हूँ। यह कहकर वह फिर पढ़ाई करने लगा। गोपी के दूसरे प्रश्न ने उसका ध्यान भंग कर दिया। गोपी का सवाल था, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5वीं कक्षा में, उत्तर मिला। कौन से स्कूल में? गोपी की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। स्कूल में नहीं, प्राइवेट, यानी स्कूल नहीं जाता। वह लड़का कुछ और पढ़ना चाहता था, लेकिन गोपी के सवालों ने उसका मन उचाट कर दिया, यानी उसका मन भटक गया। वह अपनी पुस्तकें समेटने लगा। उसका हर रोज़ 10:30 बजे तक पढ़ने का नियम था। बातों बातों में गोपी को यह पता चल गया कि उस लड़के के माता पिता नहीं हैं और वह साइकिल की एक दुकान पर मरम्मत का काम करता है, यानी साइकिल सही करने का काम करता है। गोपी ने उससे और भी कई बातें की। इतने मेहनती लड़के की बातें सुनकर गोपी सन्न रह गया, यानी बहुत आश्चर्य हुआ उसे। उसे यह भी पता चला कि वह हर साल आधे मूल्य पर पुरानी किताबें खरीद कर पढ़ता है। गोपी ने उसकी पुस्तकें देखी तो मन ही मन उसे शर्म आई।
वह सोचने लगा, उसकी माँ तो उसे नई किताबें खरीद कर देती है और वह उनका ऐसा हाल बना लेता है, वैसे भी 2-3 साल पुरानी हो। गोपी के मन को एकदम झटका सा लगा। अपनी पुस्तकों और शिक्षा के प्रति ऐसा स्नेह, इतनी मेहनत, उसे अपने आप से ग्लानि होने लगी, यानी घृणा होने लगी। वह उस लड़के को दूर तक जाते हुए देखता रहा। वह सोचने लगा, उसने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। उसने फैसला किया कि वह माँ को सारी असलियत बता देगा और माफ़ी मांग लेगा। अब वह अपनी किताबें भी संभाल कर रखेगा, उसकी कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं बिखरेगी। गोपी काफ़ी देर तक सोचता रहा। हालांकि एक बार उसका मन हुआ कि वह सामने दिख रहे हैप्पी के घर की घंटी बजा दे, लेकिन न जाने क्या सोचकर उसने ऐसा नहीं किया। अब उसके कदम तेजी से पीछे की तरफ लौट रहे थे, पीछे यानी अपने घर की तरफ, अपने घर की तरफ। उसे समझ में आ गया कि पढ़ाई का क्या मूल्य है। तो जब उसने उस बच्चे को देखा सड़क की लाइट में पड़ते हुए, तो उसने भी क्या निश्चय किया कि अब मैं भी माँ को कभी तंग नहीं करूँगा और मन लगाकर पढ़ाई करूँगा, अपनी किताब कॉपियों को भी अच्छे से संभाल कर सहेज कर रखूँगा। बच्चों, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। ओके, सो बाय बेटा।